नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल वीकली रीडिंग जो होगी 25 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो और जानना चाहते हो कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, आपके जॉब, आपके बिजनेस, आपके अगर आप स्टूडेंट्स हो और आपके ओवरऑल एनर्जी मैरिड हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग है, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। तो देख लेते हैं एक्वेरियस इस पूरे हफ्ते में आपका ओवरऑल एनर्जी क्या कह रहा है। एक्वेरियस पूरे हफ्ते में आपका ओवरऑल एनर्जी, द लवर्स के कार्ड। आप एक लव रिलेशन को मैनिफेस्ट करोगे और किसी चीज़ को लेके आप एक डिसीजन लेने की मूड में रहोगे। हो सकता है आपका कोई एक डिसीजन है जो बहुत दिनों से पेंडिंग है। हो सकता है आप किसी से कुछ पूछना चाहते थे, कहना चाहते थे, अपनी लव लाइफ को लेके कोई डिसीजन लेना चाहते थे, या फिर कोई भी काम को लेके आपका कोई डिसीजन पेंडिंग था। तो हो सकता है इन दिनों आप उस डिसीजन को लेने के बारे में सोचो। हो सकता है किसी रिश्ते का, ज़्यादातर शादी हो, लव लाइफ हो, या फिर कोई जॉब, कोई काम, किसी भी काम को लेके, जिस भी काम को लेके आप बहुत बाय हार्ट सोचते हो, उस काम को अंजाम देने के बारे में आप इन दिनों सोच सकते हो। डिसीजन लेने के बारे में आप सोच सकते हो। अभी देख लेते हैं आपका हेल्थ क्या कह रहा है। 2 ऑफ कप्स, आपका मेंटल हेल्थ जो है वो आपको एक पीसफुल स्थिति में रखेगा ज़रूर, लेकिन आप अपना इमोशन जो है उसको कंट्रोल करने में ही आप बिज़ी रहोगे। और फिजिकल हेल्थ अगर मैं कहूँ, अगर आपको यूरिन से रिलेटेड कोई बीमारी थी, कोलेस्ट्रॉल से, सेक्स से रिलेटेड कोई बीमारी थी, तो उसमें आपको थोड़ा पहले से ज़्यादा महसूस होगा, परेशानी कम होगी और आप इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करके अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश भी आप करोगे। जैसे कि अगर आप सोच रहे थे कि मुझे डॉक्टर की सलाह लेनी है, मेरा कुछ परेशानी, फिजिकल परेशानी चल रहा है, तो आप इन इन पर ध्यान दोगे और मेंटली आप खुद को बहुत ज़्यादा रिजर्व रखने की कोशिश करोगे, बहुत कम बोलोगे। मेंटल पीस के लिए आप चुप रहना ही पसंद करोगे। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों ही अच्छा रहेगा। आप अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखोगे। देख लेते हैं एक्वेरियस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या आता है। एक्वेरियस डेथ का कार्ड, मुझे लगता है आपका कोई परेशानी ख़त्म होने जा रहा है। अगर आप बहुत दिनों से कुछ स्ट्रगल कर रहे थे कुछ चीज़ों में, जैसे कि हो गया पढ़ाई, जॉब के लिए आप परेशान थे, जॉब के लिए आप सोच रहे थे कि मुझे जॉब करना है अभी, या फिर पहले पढ़ाई ख़त्म करूँ, या फिर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो वो जो एक परेशान आप थे, परेशानी थी आपकी, वो परेशानी ख़त्म होने जा रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप दोनों चीज़ों में बटे हुए थे कि जॉब भी कर रहे थे, पढ़ाई भी कर रहे थे, और आप इसमें खुद को उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो आप एक डिसीजन लेने की कोशिश करोगे कि क्या आपको पहले चाहिए। मतलब अभी जो वक्त के साथ जो ज़्यादा प्रायोरिटी आपको दे रहा है, तो आप उसी के साथ जाओगे और आप एक इस तरह के डिसीजन लोगे। अभी देख लेते हैं एक्वेरियस के जो लोग जॉब करते हैं। 3 ऑफ वांड्स के कार्ड, मुझे लगता है आप लोग जो जॉब कर रहे हो, आपके पास जो जॉब है, आप उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हो। आप किसी बेटर ऑप्शन के तलाश में हो। और अगर आप विदेश में काम करते हो, मतलब आप देश से बाहर, कंट्री से बाहर, या फिर अपनी स्टेट से बाहर, राज्य से बाहर आप दूर काम करते हो, घर से दूर, तो आपको इंतज़ार रहेगा कि क्या आपकी नेटिव टाउन में कोई काम आपको मिल सकता है,
ये हर किसी के लिए नहीं, जो लोग बाहर काम करते हैं वो देश में आना चाहेंगे, अपने घर में मतलब राज्य में आना चाहेंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो देश में जो उनके पास जो काम है वो उसको छोड़ के बाहर जाने के बारे में सोचेंगे, कि जो मतलब परिस्थिति ऐसी होगी कि जिसके पास जो है, जो काम है, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होगे, आप किसी बाहर जाके दूर जाके काम करने के बारे में सोचोगे, और जो दूर है वो घर आके मतलब अपने टाउन में आके काम करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन जो भी करेंगे वो अपने हित बहुत अच्छे से समझ के, मतलब क्या उनको किसमें उनकी भलाई है, ये बात सोचकर ही आप डिसीजन लोगे। आपको इंतज़ार रहेगा कि कोई सही डिसीजन लेने का, और आपको ये लगेगा कि जो है उससे आपका जो ज़रूरत है वो सही तरह से पूरा नहीं हो रहा है, तो आपको बेटर डिसीजन लेना चाहिए। अभी देख लेते हैं जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या आता है। जो लोग बिजनेस करते हैं, पेज ऑफ सोर्स, आपकी बिजनेस में थोड़ी क्लैरिटी आएगी। अगर आप बहुत दिनों से ये सोच रहे थे कि मैं जितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ, जिस तरह से काम को चलाने के बारे में सोच रहा हूँ, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस तरह से हो क्यों नहीं रहा है। जिस तरह से आप अपना एफर्ट डाल रहे थे और फिर भी आपको उसमें उस तरह की प्रॉफिट हो, समझदारी हो, ये सारा चीज़ अगर आपको नहीं आ रहा था इन दिनों, तो इस हफ्ते में आपको एटलीस्ट एक क्लैरिटी आएगी कि एक्चुअल में आपको किस तरह से आपकी बिजनेस को चलाना चाहिए। अभी देख लेते हैं जो लोग शादीशुदा हैं, जो लोग मैरिड हैं, उनके लिए क्या आता है। जो लोग मैरिड है, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के जो लोग मैरिड हैं उनके लिए यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए उनका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपको किसी चीज़ का इंतज़ार रहेगा। हो सकता है आप घर से दूर हो तो घर आने का इंतज़ार रहेगा। हो सकता है आप किसी फैसले को लेने की इंतज़ार करोगे। हो सकता है आपको ये लगे कि मुझे इस बारे में डिसीजन ले लेना चाहिए, या फिर किसी डिसीजन का होने का आपको इंतज़ार रहेगा कि ये डिसीजन कब आएगा। तो थोड़ी वेटिंग की पीरियड आपकी रहेगी किसी भी चीज़ को लेके। शादीशुदा होते हुए भी अगर आप किसी बात का डिसीजन लेने का इंतज़ार कर रहे थे तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपको ये पूरे हफ्ते पैसे के लिए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे वो फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो, चाहे कोई भी क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में आपको लग रहा है कि मुझे स्टेबल होना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। खास करके पैसों के क्षेत्र में, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे आप मतलब पढ़ाई भी करते हो, जॉब भी करते हो, किसी भी क्षेत्र में अगर आप हो जहाँ पैसे आपके साथ रिलेटेड है, एकदम जो स्टूडेंट्स हैं खाली पढ़ाई करते हैं उनके लिए नहीं, लेकिन जो जॉब भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, जो जॉब करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, हर लोगों को ये पूरे हफ्ते पैसे कमाने में वक्त लग जाएगा। पैसे कमाने में आप लोग बिजी रहोगे, और आपकी मेहनत जो है वो आपको करना पड़ेगा। मतलब मेहनत से पीछे हटने से काम नहीं चलेगा। आपका मेहनत पूरा करने पर ही आपको उसका सही परिणाम मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।